हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बिहार SCPS रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बिहार SCPS यानी कि बिहार स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी ने नर्स की, काउंसलर्स की, मेडिकल स्टाफ्स की, इसके अलावा लीगल्स के अलावा कई सारी अदर्स पोस्ट के लिए जो है 129 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.state.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी वो रहेगी बिहार SCPS यानी कि बिहार स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी रहेगी। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी नर्सेज की, काउंसलर्स की, मेडिकल स्टाफ्स की, इसके अलावा लीगल डिपार्टमेंट्स में और इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो आपकी वैकेंसी जारी की गई है। टोटल वैकेंसी जो आपका 129 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी बिहार में ही पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 1 सितंबर 2025 से, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 24 सितंबर 2025। तो 24 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो इसमें रिटर्न एग्जाम डेट नहीं लिया जाए कंडक्ट किया जाएगा आपका, यानी कि किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। किस बेसिस पे मेरिट बनेगी वो आगे हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जॉब टाइप की अगर बात करें यानी कि जॉब की कैटेगरी की अगर बात करें तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगी, यानी कि ये आपकी टेम्परेरी जॉब रहेंगी। एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे OBC में आते हैं, चाहे SC में, ST में, किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, सभी के लिए एप्लीकेशन फीस जो है 0 रखी गई है, यानी कि नील रखी गई है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो है अगर आपने 10th क्लास पास कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। 12th क्लास अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है, यानी कि 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, LLB वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में आपने कर रखा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। BSW, BPT, LLM, MSW, MPS, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह जितनी भी वैकेंसीज है, ये डिग्री अगर आपके हैं, इनके पास कोई एक डिग्री है तो आप जो है अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग जो है अपना उसी पोस्ट के लिए और उसी डिपार्टमेंट में अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 18 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी
शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि कैंडिडेट्स को जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जो अभी आपके एप्लीकेंट है, जिन्होंने अप्लाई किया है, आपकी एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे जो है आपका जो है आपको कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज जो रहेगी उनको इंटरव्यू की रहेगी, यानी कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनका जो है इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो की होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से आप फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है, वो जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपके पोस्ट वाइज वरीज करेंगे, यानी कि मिनिमम जो आपका स्टार्टिंग सैलरी जो 18,000 से लेकर के 35,400 के बीच में रहेगी। ये अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो दिए रखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की अगर बात करें, यानी कि सिलेक्शन अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट हुई, 12th की मार्कशीट हुई, उसका सर्टिफिकेट्स है। इसके अलावा जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, चाहे वो आपकी बैचलर डिग्री है, चाहे वो मास्टर डिग्री है, चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे आपने ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट, जिस अथॉरिटी से आपने एक्सपीरियंस लिया है, काम किया है, वहां का आपका जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, अगर आप इन सर्टिफिकेट्स का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट जो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके आपको रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.state.bihar.gov पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट कर लेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, होम पेज पर, वहां पहुंचने के बाद वहां आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर या न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम, पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल एक्यूरेट आपको फिल करना है, जहां आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी डिटेल्स जो है वहां पर फिल करनी होगी आपको बिल्कुल एक्यूरेट। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका एकेडमिक है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह सब। इसके साथ साथ जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि जो आपका डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग सारे जो है सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है
फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी बिहार स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है आपकी भर्ती के लिए जारी किया गया था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 1 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 24 सितंबर 2025। तो 24 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।